हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति में मौजूद परिवर्तन के तथ्यों की पहचान करें। इस प्रश्न में विदेश नीति का जो भारत का परिवर्तन हो रहा है उस पर चर्चा करना है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वर्तमान समय में भारतीय विदेश नीति की परंपरागत विशेषताओं जैसे गुटनिरपेक्षता, नौ उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध, यूएनओ, पंचशील, निशस्त्रीकरण, अफ्रो एशियाई सहयोग का समर्थन इत्यादि में अनेक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। सोवियत संघ का एक राष्ट्र के रूप में अवसान और उससे उत्पन्न परिस्थितियां, पंजाब और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, ये भारतीय विदेश नीति में जो परिवर्तन मौजूद है उसके आधार क्या क्या हैं। भाई, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि हम अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाने पर मजबूर हुए। तो उसके पीछे है, जब सोवियत संघ का अवसान हुआ, विघटन हुआ, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि तमाम नए देश उत्पन्न हुए। हमें उनके साथ कैसे संबंध बनाने हैं। पंजाब और कश्मीर में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं, हमें उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसूची से बाहर रखने के लिए आवश्यक सहयोग की आवश्यकता है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास है। बदलते विश्व व्यवस्था में आर्थिक पहलू को मुख्य मुद्दा मानकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। गुट निरपेक्ष देशों का नेता होने के कारण तीसरी दुनिया के देशों की आकांक्षा पूरी करने का प्रयास है। यानी उपर्युक्त परिवर्तन के तथ्यों को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी विदेश नीति को दृढ़ता के साथ और अधिक यथार्थपरक तरीके से आगे बढ़ाया है। इजराइल और अमेरिका के साथ संबंधों को तरजीह देकर भारत ने अपनी परंपरागत गुटनिरपेक्ष नीति को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास किया है। देखिए, हमारे कई ऐसी गतिविधियां रही हैं कि जिसके आधार पर हम अपने आप को बदलेंगे। भाई, पहले की हमारी जो वैदेशिक नीतियां रही हैं सुरक्षात्मक रही हैं। हम आक्रामक आज भी नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित को लेकर के हमने कुछ ऐसी गतिविधियां जरूर की हैं जिससे हम स्थायी सदस्यता और अन्य कई कार्य जो हमारे हित में हो हम कर सकें। चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए वर्तमान में भारत ने अधिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और राष्ट्रवादिता का प्रदर्शन किया है। डोकलाम विवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। व्यापक निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हुए भारत ने भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण संधियों का विरोध किया है। वर्तमान में आर्थिक विकास, सैन्य विकास, जनसंख्या, लोकतंत्र और यूएनओ में भारत की भूमिका के आधार पर भारत G4 सदस्यों यानी भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। अफ्रो एशियाई एकता पर अब भारत चयनात्मक आधार पर बल दे रहा है। इसके साथ ही भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी केंद्रीय भूमिका के निर्वहन के लिए व्यापक रणनीति पर भी कार्य कर रहा है। सार्क के स्थान पर बिमस्टेक पर ध्यान देना तथा आसियान के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी को अधिक गतिशील बनाते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बल देना इस बात का द्योतक है कि भारत ने राष्ट्रीय हितों और वैश्वीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विदेश नीति को समय के साथ परिवर्तित किया है। यानी अपनी विदेश नीति को हमने अपने
राष्ट्रीय हित के आधार पर परिवर्तित किया है। जबकि कोई भी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जब हमने जो विदेश नीति का आधार रखा था, तो हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, पूरे विश्व को परिवार बनाना चाहते थे। और हम उस समय आक्रामक नीति नहीं दिखाना चाहते थे। आक्रामक तो हम आज भी नहीं हैं, लेकिन उस समय हमने पंचनिरपेक्षता, पंचशील, पंथनिरपेक्षता और अन्य कई उदारवादी प्रणालियों के साथ हम आगे बढ़े थे। लेकिन परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। चीन का हमारे ऊपर आक्रमण होना और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के गतिविधियों को एक अलग नज़रिए से देखने पर हमें अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने विदेश नीति को बदलना पड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।